मैं सुनील गुप्ता यूट्यूब के चैनल योगा एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। पीछे हमने स्नायु प्रणाली के बारे में आपको जानकारी दी थी कि स्नायु प्रणाली किस किस तरह से कार्य करती है। उसी के आगे अब हम बढ़ते हैं तो ग्रंथि प्रणाली के बारे में बात करी थी हमने। तो ग्रंथि प्रणाली के बारे में ये जानकारी दी थी कि इसके अंदर में किस तरह से हमारे जो चक्र हैं उनके पास में स्थित ये हमारी प्रणालियां हैं। तो इसके अंदर में जो ग्रंथियां हैं वो हमारी 5 तरह की हैं। तो आज हम मुख्य ग्रंथि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको जानकारी देंगे। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य भाग में पिट्यूटरी के पीछे थोड़ा ऊपर छोटी सी गुफा वाले आकार के छिद्र में स्थित है। इसे नियंत्रक ग्रंथि भी कहते हैं। इससे शरीर की वृद्धि, इस ग्रंथि के स्राव से अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। ये इसका कार्य है। यह प्रकाश से त्वचा के रंग पर पड़ने वाले प्रभाव को तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं को संतुलित करती है और विकृतियों से बचाने में सहायक है। अब विशेष इन ग्रंथियों को प्रभावित करने के लिए मुख्य साधन है ध्यान, सूर्य नमस्कार की पहली व 12वीं स्थिति और शीर्षासन। तो शीर्षासन जो है वो हमें नहीं करना, कारण कि इसमें गिरने का खतरा रहता है और हर कोई इसको नहीं कर पाता। तो इसलिए हम इसको डाइवर्ट करके आपको सर्वांग आसन के अंदर में तब्दील कर रहे हैं। तो आप इसको सर्वांग आसन करेंगे तो वही फायदा आपको शीर्षासन वाला आपको मिलेगा। तो आज ये जानकारी हमने पीनियल ग्रंथि के बारे में आपको दी और अब हम आपको 2 आसन बता रहे हैं। एक तो सूर्य नमस्कार की आपको जो है स्थिति बताएंगे, सूर्य नमस्कार की पहली व 12वीं स्थिति, और ध्यान के बारे में कि ध्यान में कैसे बैठे आप, और तीसरा इसके अंदर में सर्वांग आसन के बारे में जानकारी देंगे। तो पहले हम ध्यान के बारे में बताया आपको कि ध्यान कैसे आपने इसमें लगाना है। तो इसमें ऐसे पद्मासन में बैठ जाए और सीधा यहाँ बैठे और हाथों में ये पहले जैसे हमने पीछे भी ज्ञान दिया हुआ है आपको, पुरानी वीडियो हमारी देखे आप, तो उसके अंदर में हमने आपको ध्यान मुद्रा के बारे में बताया था। तो ज्ञान मुद्रा जब हम लगाते हैं तो इसमें पहली ये अंगूठा और उंगली ऐसे रहती है, 3 उंगलियां सीधी और हथेली हमारी ये घुटने पे, कमर गर्दन सीधी रहती है। तो ये हमारी ध्यान मुद्रा है। तो अब इसके अंदर में आंखें बंद करके अपने ध्यान को यहाँ पे जहाँ तिलक लगाते माथे के यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। इस तरह से बैठे। तो ये जो ग्रंथि है हमारी ये आज्ञा चक्र के पास ही है, तो इसलिए इसको ये प्रभावित करता है जब हम ध्यान में बैठते हैं। इस तरह से अब हम बताते हैं सूर्य नमस्कार की पहली और 12वीं जो है, और वी शेप में अपने नीचे पैरों को कर लें, एडिया मिली हुई, पंजे खुले हुए, और हाथों को जोड़ के यहाँ पे हमारे जो ये वक्सल है यहाँ पे ऐसे लेके आए ये, और जैसे हम नमस्कार की मुद्रा में होते हैं। अब हम आपको सर्वांग आसन के बारे में जानकारी देंगे कि सर्वांग आसन किस तरह से करना चाहिए।
तो इसके अंदर में ये हथेलियां आप जो है नीचे की ओर और नितंब के नीचे लगा लें, ऐसे दोनों नितंबों के नीचे हथेली जमीन पर लगी रहेगी कि ये हाथ की ऐसी स्थिति रहेगी नीचे, और कमर के नीचे नितंब के नीचे हथेलियां और कमर से सटी हुई बाजू दोनों इसी तरह से, ये वाली भी ऐसे नीचे रहेगी। ठीक है, अब सीधा लेट जाए ऐसे और पैरों को मिला ले। अब यहाँ श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों का सहारा, पहले यहाँ तक हाथ पैर लाएंगे, पैर लाने के बाद में इनको ऊपर उठाएंगे और हाथों का सहारा लेंगे ऐसे। तो आपकी ठोड़ी जो है वो आपकी कंठ मूल से लगेगी ऐसे, और पैर मिले हुए और पंजे मिले हुए इस तरह से यहां रुके, मैंने रुकना। तो यहां पे भी आप सांसों को सामान्य कर सकते हैं। कोशिश करें कि शरीर हिले ना, आपका स्थिर रहे। फिर धीरे धीरे हाथ का सहारा, एक हाथ नीचे रख लें, फिर दूसरा हाथ नीचे रखें और एक एक गोटी कमर की आराम आराम से नीचे लाएं, ये। और फिर पैरों को धीरे धीरे आराम आराम से नीचे जमीन पे लगाएं। तो शीर्षासन में क्या होता है कि शीर्षासन को करने से आपको थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो उससे अगर आप गिर गए तो आपकी रीढ़ में भी कहीं भी कोई डैमेज आ सकती है, जिसको कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि आप बच जाए। तो इसलिए आप सर्वांगासन का अभ्यास करें। इसके अंदर में जो फायदा शीर्षासन का है वही फायदा सर्वांगासन का होगा, क्योंकि इसमें ब्लड हमारा जो है वो मस्तिष्क की ओर जाता है। तो मस्तिष्क हमारा जो है वो स्वस्थ होता है और ब्लड से जो है ओतप्रोत हो जाता है। तो इससे हमारे बाल भी जो है वो झड़ने कम हो जाते हैं, पकने कम हो जाते हैं। पकेंगे तो उम्र के साथ में, लेकिन फिर भी बाल आपके स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो आपको पीनियल ग्रंथि की स्थिति बताई कि उसको हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो ये जानकारी आज हमने आपको पीनियल ग्रंथि के बारे में दी कि इसके क्या क्या प्रभाव है, कैसे इसको स्वस्थ कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर की ग्रंथियां, स्नायु प्रणाली, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें और आराम आराम से इन आसनों को करें। आसनों को करते समय आपकी पेट की जो स्थिति वो ठीक होनी चाहिए। खाना जो है वो नहीं खाएं उस समय, 4 घंटे का गैप होना चाहिए। खाली पेट आसनों को करें। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप आसन प्राणायाम करें तो पेट आपका खाली होना चाहिए। तो ये पहले भी बताया था कि 4 घंटे खाना खाने के बाद और 3 घंटे प्राणायाम के बाद, ये गैप हमारे को रखना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आई बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स करें कि चैनल आपको कैसी लगी। कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए हम लिखा हुआ भी देते हैं, उसको आप पढ़ लें और अच्छा अपना स्वास्थ्य रखें, खुश रहें। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।